उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर साधा निशाना। ब्रजेश पाठक बोले, सपा कोर्ट में जनेऊ पहनने वाले लोगों का गिरोह। डिप्टी सीएम बोले, लोकसभा चुनाव में बीजेपी यूपी की 80 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के इस बयान के बाद शुरू हुई सियासी बयानबाजी। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक बुधवार को बांदा पहुंचे, जहां उन्होंने केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने के मौके पर जीआईसी मैदान में आयोजित एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार की तमाम उपलब्धियों को मंच से गिनाया। साथ ही उप मुख्यमंत्री ने विपक्षी दलों पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी प्रदेश की सभी 80 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। ब्रजेश पाठक ने कहा कि केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के बाद देश में बहुत बदलाव हुआ है। बीजेपी दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम किया है। बुंदेलखंड में समाजवादी पार्टी की सरकार में ट्रेन से पानी आता था और अब घर घर में पानी दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में 500 सालों से लड़ाई चल रही थी, पीएम मोदी ने सब खत्म करके निर्माण चालू करा दिया। 2024 में रामलला विराजमान होंगे। उन्होंने कहा कि धारा 370 को जम्मू कश्मीर से हटाया, आज वहाँ तिरंगा लहरा रहा है। 2024 में यूपी में 80 की 80 सीटों पर बीजेपी की जीत होगी। डिप्टी सीएम ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सपा ने जनाधार खो दिया है, उनके पास कोई नीति नहीं है और न ही कोई एजेंडा है। सपा जिस तरह से कार सेवकों पर गोलियां चलवाई थी, जिसकी वजह से सनातन धर्म के मानने वाले लोग कभी इनको माफ नहीं करेंगे। उन्होंने कहा, ये कोर्ट में जनेऊ पहनने वाले लोगों का गिरोह है। अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए ब्रजेश पाठक ने कहा कि नैमिषारण्य में जाकर जिस तरह से अपनी बातों का पश्चाताप करने का काम किया है, इन्हें प्रदेश के लोग कभी माफ नहीं करेंगे। साथ ही बिहार के पोस्टर वार पर बोलते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस तरह के गठबंधन बनते बिगड़ते रहे, यह कुर्सी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे लिए देश प्रथम है और उनके लिए कुर्सी पहले है। उन्होंने आप पर हमला बोलते हुए कहा कि केजरीवाल आखंड भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। अपने खुद के मकान पर 45 करोड़ रुपए लगाकर जनता की गाड़ी कमाई को जिस तरह से उन्होंने मजाक बनाने का काम किया है, इसके अलावा शराब घोटाले में जिस तरह से उनके पूर्व मंत्री शामिल हैं, पूर्व डिप्टी सीएम जेल में हैं, देश और दिल्ली की जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज क्राउड।